Question number 4. From the following information, you are required to calculate cash paid to supplier and employee. Cost of goods sold 5 lakh, opening stock 80,000, closing stock 1,20,000, creditor at the beginning 30,000, creditors at the end 28,000, operating expenses 2 lakh. क्वेश्चन नंबर 4 हमें बनाना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। उसे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर एंड कैश पेड टू एम्प्लॉय। एक ही क्वेश्चन में वो दो आंसर आपसे पूछ रहा है कि सप्लायर को कितना पेमेंट करना है और एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो फॉर्मेट हमारी हेल्प करेगा। देखिए, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, परचेसेस डेबिट में आता है। अब चूंकि हम बात क्रेडिटर की कर रहे हैं, अमाउंट हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्रेडिटर की अमाउंट कैलकुलेट करना है, और क्रेडिटर की बात करें तो यहां फिर आएगा क्रेडिट परचेस, क्योंकि क्रेडिट परचेस करने से ही क्रेडिटर बनते हैं। क्रेडिट परचेस करने से ही क्रेडिटर बनते हैं, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा, क्रेडिट परचेस लिखा। क्लियर? इस साइड में बाय साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट क्यों लिखा हमने? देखिए, यदि सेल्स लिखेंगे तो प्रॉफिट ऐड होकर आएगा, तो जीपी आ जाएगा वो, फिर जीपी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर हम क्रेडिट परचेस की अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है इसमें क्रेडिट परचेस नहीं दिया है। यदि यहाँ सेल्स लिखते तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्लूड हो जाता, फिर वो क्रेडिट परचेस नहीं होता आपका। यहाँ हमने क्या लिखा है, कॉस्ट, और परचेस हमेशा काय पर होती है, कॉस्ट पर होती है। क्लियर है? हमने वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखा, तो इस कैलकुलेशन को करके हम क्या निकाल लेंगे, क्रेडिट परचेस। ठीक है, क्रेडिट परचेस आने के बाद फिर हम कैलकुलेशन ये वाला करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय। सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर लिखा जाता है कि वर्ष के शुरू में हमारे ऊपर कितना कर्जा है, कितना लोन है। फिर एड क्रेडिट परचेस, उधार माल और खरीदा हमने। जब हमने उधार माल खरीदा है तो हमारा कर्जा और क्या होगा, बढ़ जाएगा। वर्ष के शुरू में इतना कर्जा था, इतना कर्जा और ले लिया, उधार माल खरीदा, मतलब एक तरह से हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हमारे ऊपर लोन हो गया वो, तो कर्ज बढ़ गया हमारा, इसलिए ऐड कर दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर को लेस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे कर दिया है। हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट क्या कर दिया है, पे कर दिया है। देन फिर उसमें ऐड कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना पेमेंट किया है, तो ये दोनों के लिए पेमेंट आपका आ जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहला टास्क है हमारा क्रेडिट परचेस निकालना। आइए क्या क्या डिटेल्स उसने दी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने दिया है 5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना लिखना है हमें, 5 लाख, ये लिख दिया हमने। अगला कंटेंट देखिए, ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 80,000, ये लिखा आपने 80,000। नेक्स्ट अगला देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, 1,20,000। और पढ़िए क्या है, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स का इसमें कोई काम नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। और पढ़िए, और देखिए क्या दिया उसने, क्रेडिटर्स इसका काम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसका काम नहीं है। क्रेडिट की टोटल, ये टोटल आती है आपकी 5 और 1 6,20,000 रुपए, 6,20,000। ठीक है, 6,20,000 में से आप ये 80,000 रुपए आप क्या करेंगे, लेस करेंगे,
तो 6 20 में से 80,000 रुपए लेस करना है, 20,000 ये लेस करे 60, 5,40,000। तो यहाँ जो डिफरेंस आया है वो आया है 5,40,000 रुपए। ठीक है, तो ये 5,40,000 आपका आ गया क्रेडिट परचेस। टोटल दोनों साइड के बराबर 6,20,000, 6,20,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि क्रेडिटर्स को आपने कितना अमाउंट का पेमेंट किया। तो आइए सबसे पहले क्या लिखना हमें, ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में ढूंढिए ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने दिए हैं। तो क्वेश्चन में उसने ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं 30,000, ये नोट कर दिए हमने, ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिट परचेस लिखना है जो कि यहां से लिखेंगे आप, कितना है आपका 5,40,000, ये लिखा आपने 5,40,000। ठीक है, ये 5,40,000 रुपए आपने लिख दिए। ऐड कर लीजिए पहले तो इनको, 5,40,000 मीन्स ऐड करने पर हुआ 5,70,000। ओके, लेस करना है क्लोजिंग क्रेडिटर। ढूंढिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं। तो लिखा है उसने क्रेडिटर एट द एंड, कितना है 28,000। तो 28,000 इसमें से क्या हो जाएंगे आपके, लेस हो जाएंगे। लेस करने के बाद देखते हैं कितना है। लेस करने के बाद आ रहा है ये 5,42,000, 42,000। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में आपके ऊपर जो कर्ज था वो लोन कितना था, 30,000। आपने क्रेडिट परचेस किया मतलब आपने और कर्ज लिया है, और कर्ज आपने लिया है। ठीक है, जब मैंने और कर्ज लिया और लोन ले लिया तो टोटल लोन, पहले का लोन 30,000 था वर्ष के प्रारंभ में, और आपने लोन ले लिया 5,40,000, तो टोटल लोन अमाउंट आपका कितना हो गया 5,70,000। फिर आपने देखा कि वर्ष के अंत में आपका जो कर्ज बचा है, अंत में जो कर्ज आपका बचा है ना, वो कर्ज कितना बचा है आपका 28,000। तो बाकी कर्ज का आपने क्या करा, ऑब्वियसली 28 ही बचा, तो बाकी का आपने पे कर दिया। तो वो पे अमाउंट कितना आ गया आपका 5,42,000। कि क्रेडिटर्स को हमने जो पे किया है ना, वो कितना किया है 5,42,000। ठीक है, अब इसने क्रेडिटर के साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस का भी पेमेंट किया है। तो वो एक्सपेंसेस का पेमेंट बता रहा है 2 लाख रुपए। ठीक है, एक्सपेंसेस का पेमेंट 2 लाख रुपए, ये भी क्या कर दूं यदि मैं ऐड कर दूं, तो 5 और 2 कितने हो गए बेटे, 7,42,000, 7,42,000 टोटल अमाउंट उसने क्रेडिटर और एम्प्लॉय को क्या किया है, पे किया है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।